नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो लेकर आया हूं उस टॉपिक का नाम है डिसिप्लिन। किसी भी फील्ड में, किसी भी कार्य में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, सबसे महत्वपूर्ण रोल जिसका होता है वो होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन उन कामों को करने में नहीं जो बड़े लगते हैं, बड़े कामों में सब डिसिप्लिन में रहते हैं। आप उन कामों में भी डिसिप्लिन में रहिए जो छोटे छोटे हो, जो आपकी नजर में छोटे हो। आप सुबह जल्दी उठने से लेकर रात को जल्दी सोने तक डिसिप्लिन में रहिए। डिसिप्लिन में रहने से ही आप सफल हो सकते हैं। आपको कभी हाथी नहीं काटता है तो मच्छर, और मच्छर के काटने से हजारों लाखों लोग की मृत्यु हो चुकी है। आपकी कार में आगे जाने के लिए 4 गियर होते हैं और पीछे आने के लिए सिर्फ 1 गियर। आपकी एक छोटी सी गलती आपको जीवन में बहुत ज्यादा पीछे ले जा सकती है। आपने कई बार सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया होगा, लेकिन वो अलार्म सुबह 6 बजे उठने का होता है और आप उठते हैं सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे। कई बार जिम जाने के लिए हम प्रयासरत होते हैं, कई बार जाते भी हैं, घर से सुबह उठ के जिम जाते हैं 2 दिन 4 दिन और बहुत करा तो 1 हफ्ता, और फिर हम उस डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं। बुक्स पढ़ने का कई बार सोचते हैं और हम 1-2 पेज पढ़ के बुक्स खरीद कर लाई हुई बुक्स जिसमें 200-300 हम खर्च कर रहे हैं वो हम पटक देते हैं। कई बार मोबाइल में रील्स देखते देखते हम अपने काम में लेट हो जाते हैं। मोबाइल को हम रख देते हैं कि अब इसे हम नहीं चलाएंगे, लेकिन 2 या 4 घंटे बाद वापस से उसमें टुचुक टुचुक चालू हो जाते हैं। और हमारी ये छोटी छोटी गलती कब आदत बन जाती है वो हमें समझ नहीं आती। ये हमारा इनडिसिप्लिन आदत में तब्दील हो जाता है और फिर इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। आप सोच रहे होंगे ये मेरे साथ ही नहीं, देश के हजारों लोगों के साथ या लगभग सभी के साथ ऐसा होता है। सभी अलार्म बढ़ते हैं और लेट उठते हैं, सभी मोबाइल छोड़ते हैं वापस पकड़ते हैं, सभी शराब पीना छोड़ते हैं 10-15 दिन में वापस चालू कर देते हैं, सभी लगभग जिम जाने का सोचते हैं और हर कोई जिम नहीं जा पाता। इसमें नया क्या है? मैं भी यही बोल रहा हूं कि सभी के साथ ऐसा ही होता है और वो सभी 90% होते हैं। 90% लोग देश में या दुनिया में गरीब होते हैं, लेकिन बचे हुए 10% लोग जो डिसिप्लिन होते हैं उनकी सबकी आदतें समान होती है। वो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक डिसिप्लिन होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पार्टी नहीं करते, ऐसा नहीं है कि वो घूमने नहीं जाते, ऐसा नहीं है कि वो हंसी मजाक कॉमेडी नहीं करते, अपने परिवार के साथ समय नहीं देते। वो सब करते हैं, लेकिन सभी काम में डिसिप्लिन होता है। हर वो छोटी आदत में डिसिप्लिन होता है जिसे आप और हम इग्नोर कर देते हैं। ये बात को हम समझते हैं कहानी के माध्यम से, एक स्टोरी के माध्यम से। राजा एक बहुत ही सुंदर होता है, उस राज्य का सबसे सुंदर युवक ही राजा होता है। राजा को अपनी सुंदरता पे बहुत घमंड था। वो दिन रात भोग विलास में खोया रहता, दिन भर जो उसके आसपास के कर्मचारी रहते हैं उसकी तारीफ के पुल बांधते रहते हैं और वो बड़ा खुश होता है। प्रजा पर ध्यान नहीं देता, राज्य के काम काजों पर ध्यान नहीं देने के कारण प्रजा बहुत परेशान होती है। एक दिन एक राजा के राज्य में, उसी राजा के राज्य में एक साधु आता है जो बहुत प्रसिद्ध होता है। प्रजा उस साधु के पास जाती है और बोलती है, साधु महाराज हमारी ये समस्या है, इसे आप हल कीजिए। साधु सीधा राज दरबार में पहुंचता है, राजन को प्रणाम करता है, राजा साधु को प्रणाम करता है और उसके आओ भगत करता है। राजन से तुरंत साधु बोलता है कि राजा मुझे आपसे एकांत में बात करती है। महल के एकांत में राजा साधु के साथ चले जाता है। वहां पर साधु कहता है कि मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रहा हूं कि राजन आपकी सुंदरता दिन ब दिन कम हो रही है। राजा इस बात को सुनकर अचंभित हो जाता है और बोलता है, साधु मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस बात को मैं मान नहीं सकता। आज तक मुझे मेरे किसी राज दरबारी ने यह नहीं कहा कि महाराज आपकी सुंदरता दिन ब दिन घट रही है या एक दिन भी घटी हो। साधु ने बोला, मैं इसे प्रूफ कर सकता हूं। साधु ने एक ग्लास पानी मंगवाया। ग्लास जो था वो स्वर्ण मणि था। साधु के पास आया ग्लास में,
साधु ने कहा ठीक है, आप बाकी सब बाहर जाइए। राजा और वो दोनों जो थे उन्होंने उस गिलास को रखा। साधु ने आधा चम्मच पानी उसमें से निकाल दिया, सारे दरबारियों को बुलाया और बताइए कि इस गिलास में आपको क्या कमी नहीं। सभी दरबारियों ने एक साथ गिलास देखा और बोला, महात्मन ये गिलास स्वर्ण जड़ी थे, इसमें हीरे मोती लगे हुए हैं, इस गिलास में हमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है, गिलास पानी से भरा हुआ है। तब राजा ने कहा कि हे साधु महात्मा, आप मुझे इसका उपाय बताइए। साधु ने कहा, इसका उपाय सिर्फ यही है कि आप इस भोग विलास को त्यागें और अपनी प्रजा पे ध्यान दें। मैं भी आपसे यही कह रहा हूं कि आपने अपना डिसिप्लिन छोड़ा तो जो चीज आपके पास आज अधिक मात्रा में है वो घटती जा रही है, घटती जा रही है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एक दिन पूरी तरह घट जाएगी और तब आप संभलना चाहोगे तो भी नहीं संभल पाओगे। मेरी बात माने, हर काम में डिसिप्लिन रखें, आपको आनंद आएगा। जैसे कि होली आ रही है, हम बिना डिसिप्लिन के हुड़दंग मचाते हैं और हम देखते हैं अगले दिन पेपर में न्यूज, कई लड़ाई हुई, कई झगड़े हुए और उस रंग में भंग मिल जाता है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, चाहे बिजनेस हो, आपका निजी जीवन हो, चाहे मित्रता यानी दोस्ती हो या किसी प्रकार का कोई काम हो, बिना डिसिप्लिन के ना करें। धन्यवाद। मेरा नाम है श्रवण जायसवाल और आप और हम इसी प्रकार से हर प्रकार के वीडियो में मैं आपके लिए लाता रहूंगा, हर प्रकार के वीडियो, ताकि आप और हम ऐसे ही एक दूसरे का सहयोग करते रहें। धन्यवाद।